Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. Today I am going to teach you exercise 5.3 of the differentiation. Okay, it will be a very interesting video for all of you. And I would like to say one thing, that if you are new on my channel, kindly subscribe my channel, because I used to upload the videos for class 9, 10th, 11th and 12th. Okay everyone, so let's start the chapter. So what is given here, let's see in your exercise. This is the exercise 5.3 of the differentiation. Find the dy by dx in the following question. Question number 1. So let me tell you few things. यहाँ पर बच्चे बात करने जा रहे हैं हम कुछ चीज़ों की. ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पे. किस पे बेस्ड हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन पे. तो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे. जैसे आप एक फंक्शन देखिए, एक हमारे पास फंक्शन इस तरीके से लिखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड वाई. तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप किसी भी एक सिंगल, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, एक्स वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल, वाई सेकेंड वेरिएबल, जेड थर्ड वेरिएबल. तो हमारे पास 3 वेरिएबल दिख रहे हैं. क्या आप इन तीनों में से किसी को सेपरेट कर सकते हो? आप इन वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो. तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है कि ऐसे फंक्शंस जहां पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जहां पर हम क्या नहीं कर पाएंगे कि वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, उसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, यहाँ पर हम वेरिएबल को डिफरेंट टाइप से अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. बात समझ में आ रही है? तो अब होगा डिफरेंशिएशन कैसे होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी डिफरेंशिएशन पे, जहाँ पे हमने चेन रूल का यूज किया था. तो अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी. तो सबसे पहले बात आती है कि हमने आपको बताया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है. तो आप थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या गिवन है. तो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स. तो हमको फाइंड करना dy बाई dx. इसका मतलब हमको डिफरेंशिएशन जो करना होगा वो x के रिस्पेक्ट में करना होगा. dw/2x इस तरीके से बोल दिया. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x. इस तरीके से आ गया हमारे पास. ठीक है, अब देखिए 2 एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 एज इट इज, एंड d बाई डी एक्स ऑफ y इट बिकम dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है. तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 के. तो यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3. सो दिस विल बी योर आंसर. यही जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी हमको, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो आपने देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये. ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है. यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई. अगेन सेम रूल, हम लोग क्या बोलेंगे, dw/2x बोलेंगे. हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं dw/2x की. तो जब हम dw/2x यहाँ पे बोल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखना 2 टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन y. तो यहाँ पर क्या होगा, 2 d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 ये क्या हो गया, ये हो गया dy बाई डी एक्स. यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन y की बात करें तो ये हो गया cos y इंटू, यहाँ पर देखिए जब हम d बाई डी एक्स ऑफ x करते हैं, हमने क्या किया, हम जब बात करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x, ये cos x है. तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं कि माइनस का sin x हो जाता है डिफरेंशिएशन. बट अगर हम d बाई डी एक्स ना करके d बाई डी एक्स ऑफ cos y कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो y के रिस्पेक्ट में है. फंक्शन हमारा y का है और हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, दैट इज द माइनस sin y, बट इसके साथ में dy बाई डी एक्स भी लग जाता है. तो यहाँ पर क्या हो गया, sin y का डिफरेंशिएशन cos y हो गया, बट इसके साथ में dy बाई डी एक्स भी आ गया. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. तो हमने क्या देखा कि 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, cos y और आ गया dy बाई डी एक्स. इस तरीके से अब क्या करते हैं, हम लोग dy बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ ले लेते हैं. तो 2 इक्वल टू, हम इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स. हमने क्या किया, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया. ठीक है,
तो 2 इक्वल टू यहाँ से हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट cos y - 3। तो यहाँ से अब हम dy/dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/cos y - 3, 2/cos y - 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है ax + by² इक्वल टू cos y, सेम थिंग dw/r2x। फिर से करते हैं dw/r2x। यहाँ पर हो जाएगा 8 d/dx ऑफ x प्लस b d/dx ऑफ y² इक्वल टू d/dx ऑफ cos y। ठीक है, अब क्या होगा a d/dx ऑफ x कितना होता है 1 हो गया, b अब y² है तो y² का डिफरेंशिएशन 2y होगा। कौन सा रूल लगा रहे हैं हम लोग, y² इक्वल टू डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, d/dx ऑफ y² इक्वल टू 2y और साथ में dy/dx। हम लोग यहाँ पे x टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज द nx n-1, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई में आ गई और y बचा dy/dx साथ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा y का है और हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। dy/dx ऑफ cos y क्या हो जाएगा, इट बिकम -sin y और साथ में हो गया dy/dx इस तरीके से। तो अब एक छोटा सा काम और हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो करना क्या है कि a इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, मेरी बात सुनो, कि a इक्वल टू दिस इज द -sin y dy/dx एंड आई विल ट्रांसफर दिस वैल्यू टू दिस साइड, तो हो जाएगा माइनस का 2by dy/dx। तो छोटा सा काम करते हैं कि a इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको हम बोल सकते हैं कि sin y प्लस 2by dy/dx इस तरीके से। तो जो dy/dx की फाइनल वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो क्या वैल्यू आई, ये हो गया -a, क्योंकि हमने जो माइनस यहाँ पे था इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो -a अपॉन क्या हो गया 2by प्लस sin y। तो दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है xy + y² इक्वल टू 10x + y। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पर देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन, अगर हम बात करते हैं 10x + y, इट डज नॉट इक्वल्स टू 10x + y। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर जी 10x + y का फॉर्मूला लगा दे, नहीं लगा सकते हैं आप। 10x इज अ डिफरेंट फंक्शन, y इज अ डिफरेंट फंक्शन, सो बोथ आर द डिफरेंट फंक्शन, सो वी कैन नॉट अप्लाई द सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, dw/r2x बोलेंगे। तो dw/r2x बोलेंगे तो क्या होगा x, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है ना, तो x d/dx ऑफ y प्लस y d/dx ऑफ x प्लस y² था तो d/dx ऑफ y² इक्वल टू d/dx ऑफ, ये क्या हो गया 10x प्लस d/dx ऑफ y इस तरीके से। तो हम फिर से इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x dy/dx हो गया साथ में एज इट इज, प्लस y d/dx ऑफ x कितना होता है 1 होता है, y² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y और साथ में कितना आ गया dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 10x कितना होता है, इट इज sec² प्लस साथ में आ गया dy/dx। क्या करना होगा, जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा dy/dx के फंक्शन को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं कि x dy/dx प्लस 2y dy/dx, और ये जो पार्ट था dy/dx का इसको इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस dy/dx इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया sec² माइनस y, क्योंकि sec² y पहले से था और y को हम ट्रांसफर कर देंगे उधर। तो यहाँ से हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं। जो हमने dy/dx कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या चल रहा है, इट इज द sec² माइनस y। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, दैट इज द sec² माइनस y अपॉन ये हो गया x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर। बात समझ आ गई आप लोगों को। सो दिस इज योर आंसर। तो इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसको बंद कर दीजिए एक स्क्वायर ब्रैकेट में, इस तरीके से। बात समझ पा रही है आप लोगों को। इस तरीके से हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया।
और यहाँ पे बोल दिया दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बहुत ईजी डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं है, बस आप मेरी वीडियो देखते रहिए, मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा चुटकियों में, ठीक है। एटलीस्ट 100 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100। साथ में बने रहो, बस मैं पढ़ाता रहूँगा तुमको, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, x² + xy + y² = 100। अगेन व्हाट आई विल से, dw r2x। ये हो गया बेटा d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ xy प्लस d/dx ऑफ y² = d/dx ऑफ 100। इस तरीके से हमने बोल दिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। 2x प्लस d/dx ऑफ xy, फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x d/dx ऑफ y प्लस y d/dx ऑफ x। अगर आपको प्रोडक्ट रूल नहीं पता तो हमारी फर्स्ट वीडियो देखिए। d/dx ऑफ y² क्या हो जाएगा, 2y, साथ में आ गया dy/dx। 100 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। d/dx ऑफ कांस्टेंट, ये चीज़ मैंने भी बताई थी फर्स्ट फॉर्मूले में कि d/dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, इट इज 0, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हम बोल देंगे 2x x, ये हो गया dy/dx प्लस y, d/dx ऑफ x कितना हो गया, 1 हो गया, दिस इज द 2y, और साथ में चल रहा है dy/dx = 0। छोटा सा काम करेंगे कि dy/dx के टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से कि x dy/dx प्लस 2y dy/dx, these are the terms which is having the dy/dx, और हम बाकी टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट बिकम -2x - y, ठीक है। अब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, dy/dx = हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो हो जाएगा 2x + y, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा आंसर x + 2y। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, दिस इज योर आंसर, ओके, दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 6। ओके फाइन, सो इट इज गिवन हियर दैट x³ + x² y + xy² + y³ = 81। हाँ, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ टू डू। व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, लुक एट दिस, you can simply write down dw r2x, and after this what you will do, you can write down like this, d/dx of x³ plus d/dx of this is the x² y plus d/dx of xy² plus d/dx of y³ = d/dx of 81, इस तरीके से बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, d/dx ऑफ x³ कितना होता है, दैट इज द 3x²। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो x² d/dx ऑफ y प्लस y d/dx ऑफ x² प्लस xy² गिवन है, तो क्या बोलेंगे, x d/dx ऑफ y² प्लस y² d/dx ऑफ x प्लस ये देखो y³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट इज द 3y², और साथ में आ जाएगा dy/dx = 0। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या है, देखो ये 3x² एज इट इज, लेट्स सी, दिस इज द 3x² प्लस x² एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y बिकम dy/dx प्लस y, x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x प्लस x, d/dx ऑफ y² कितना हो गया, ये हो गया इंटू 2y, साथ में आ गया dy/dx प्लस y² एज इट इज, और d/dx ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3y² एज इट इज, और साथ में क्या चल रहा है, dy/dx = 0। ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या मिलेगा हमको। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो dy/dx के टर्म है उनको एक साथ ले लेंगे, दिस इज द टर्म ऑफ dy/dx एंड दिस इज द टर्म ऑफ dy/dx। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x² प्लस, और क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है 2xy प्लस हमको क्या मिल रहा है 3y², साथ में क्या चल रहा है dy/dx = और हमको क्या यहाँ पे मिल रहा है -3x²। हमने क्या किया, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, -2xy एंड आफ्टर दिस इज द -y², दिस वन
कौन कौन सी टर्म है, लेट मी, दिस इज द टर्म, दिस इज द टर्म एंड दिस इज द टर्म विच इज नॉट हैविंग द dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बहुत ईजी तरीके से। क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। अगेन दिस द dw r2x, what will happen now, d by dx of, this is the sin square y, d by dx of, this is the cos xy and equal to d by dx of पाई। पाई जा कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ आपको। तो साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 sin y हो गया, और साथ में क्या बोलेंगे फिर से, अब 2 sin y हो गया। अब sin y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा cos y, और साथ में आ गया dy बाई डी एक्स। हमने कौन सा रूल यहाँ पे अप्लीकेबल कर दिया है, हमने रूल अप्लीकेबल किया है चेन रूल। बात समझ आ रही है आप लोगों को, अभी हम समझा भी देंगे इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई है, तो कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, दैट इज द माइनस साइन एक्स वाई। अब हम डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से। और यहाँ पे पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई के बारे में बता रहा था। देखो ध्यान से कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले पावर रूल लगा दिया, तो पावर आगे आ गई, 2 हो गया, है ना, ये हो गया 2 sin y। अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करते हैं, इसका करेंगे sin y का, इस तरीके से। तो देखना 2 और ये sin y एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स ऑफ sin y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, दैट इज द cos y। तो वही चीज तो हमने यहाँ पे लिखी है, बता रही समझ में, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2 sin y इंटू cos y। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि sin 2y, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos b, दैट इज द sin 2b। 2 sin a इंटू cos a, दैट इज द sin 2a। तो sin 2y साथ में चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे देखो इनसाइड द ब्रैकेट माइनस चल रहा है, माइनस लिखा रहने दीजिए, sin एक्स वाई लिखा रहने दीजिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम फिर से, एक्स वाई का डिफरेंस, तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया sin 2y, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, माइनस अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में देखना क्या आएगा, x आएगा sin एक्स वाई, और साथ में क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ये वाले इस वाले टर्म की बात कर रहे हैं हम, कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, लेट मी हाईलाइट, सॉरी टू से दिस हाईलाइटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ओके आई कैन हाईलाइट बाय यूजिंग द येलो कलर, it will not work, highlight will not work। sin x y is the dy by, I am taking this term, let me tell you, I am taking this one, okay। so after this what will happen, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम नेक्स्ट टर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई एंड दिस इज द साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस वाले टर्म को हम ट्रांसफर कर देते तो हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन मिलेगा, आप जब डी वाई बाई डी एक्स ने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इस तरीके से। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल आंसर, वो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। सो दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन 8 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या करना है हमको, कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अगेन सेम फार्मूला कि डी डब्ल्यू r2x, तो क्या हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, दैट इज द 2 sin x, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस 2 sin x हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ हम किसका करेंगे, साइन एक्स करेंगे, क्योंकि हमने पहले पावर रूल अप्लाई किया था। प्लस कॉस स्क्वायर वाई है, अगेन सेम थिंग, व्हाट विल हैपन 2 cos y
एंड नाउ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। यहाँ पे चेन रूल का यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 1 गिवन तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो 2 एज इट इज, ये साइन एक्स एज इट इज। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2 एज इट इज कॉस वाई एज इट इज। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा। इसके साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये वाई का फंक्शन है। तो देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी किसके इक्वल होगी, साइन 2x की इक्वल होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2y, साथ में चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते थे कि साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x, इस तरीके से। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो दिस विल बी योर आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। सो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है। यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे हमको देखते हैं कि हमारा जो साइन इनवर्स वो कैंसिल हो जाए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, कि फॉर्मूला होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं हम। देखना लेट, हमने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, एक्स को tan थीटा लेट कर लिया। तो देखना क्या होगा, y इक्वल टू ये साइन इनवर्स एज इट इज। देखना मेरी बात समझना, ये हो जाएगा 2, ये tan थीटा हो गया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप कैसे जानेंगे क्या पुट करना है, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बस मेरे साथ बने रहो, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मुझे साथ दो इस चीज़ का, तो मेरी वीडियो को लाइक करो, वॉच करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं तुम्हारा साथ ऐसा दूंगा कि तुमको बोर्ड एग्जाम तक मैं डेली वीडियो देता रहूँगा, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूँगा। ओके, यू डोंट वरी। y इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स। अब देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। अब बात आती है 2 थीटा अगर हमारे पास आएगा तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 2 tan इनवर्स x, इतना आ गया हमारे पास। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जो है हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इस तरीके से। तो यहाँ से हम बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वो हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज कर रहे हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूलाज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। बात समझ आ रही है आपको। जो सेकेंड फॉर्मूला होगा वो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो जो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी वो होगी -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। जो तो टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो जो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी वो होगी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और जो लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -1 अपॉन, दिस द माइनस साइन, दिस द 1, -1 अपॉन एक्स
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लाइक दिस। बच्चों एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग मेरी बात कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इन फार्मूलाज को प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रखी है कि आप कोई भी फार्मूला डिफरेंशिएशन का प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग टू यू, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। क्या फार्मूला नहीं दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। बताइए तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। चलिए मैं इसको यहाँ पे साइड से इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए। ये फॉर्मूला किसका है? कॉसेक इनवर्स एक्स का है, तो ये आंसर होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या होता है? एक्स होता है। नाउ जी विजिबल या फाइन, ओके। घबराया मत करो, बात बताया करो अपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी एक्सरसाइज का। ये फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक हम फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 11 में, टेन 3 थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमको। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इनवर्स, वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या कर रखा, हमने लेट कर रखा है कि x इक्वल टू क्या है 10 थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 10 इनवर्स एज इट इज, ये हो गया फॉर्मूला 10 3 थीटा का, ठीक है। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 3 थीटा आ गया। तो y इक्वल टू 3 एंड थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, थीटा कितना हो जाएगा? थीटा विल बिकम 10 इनवर्स x, किधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो थीटा कितना हो गया? 10 इनवर्स x हो गया। इसको हम बोलेंगे dw r2x। तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे dy बाई dx, ये हो जाएगा 3 एंड d बाई dx ऑफ 10 इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो आंसर आएगा हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3 और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो माई फाइनल आंसर विल बी dy बाई dx इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में 11 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 10 थीटा। अब बच्चे कहेंगे 10 थीटा क्यों लेट कर रहे हैं सर? तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स गिवन है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो गया? इट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स एक्स। कैसे? यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी? 10 इनवर्स एक्स। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि y इक्वल टू कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy बाई dx, तो 2 और 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो जानते हो कितना होता है? कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर? dy बाई dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें दोनों में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी जानते हैं किस चीज़ की है? देखिए मैं बताता हूँ आपको मैंने भी फॉर्मूला बताया था कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर क्या गिवन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, लेकिन साइन इनवर्स गिवन है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ये सिस्टम क्या होगा? यहाँ पे लेट हमको 10 थीटा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 10 थीटा, इस तरीके से।
अब करना क्या है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लाइक दिस, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है cos 2 थीटा के। यहाँ पर मेरी बात समझना बहुत अच्छे तरीके से, हमको एक चीज पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन एंड साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स x। तो यहाँ से अब हम बोलेंगे DWR2x। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट, या फाइन इट इज विजिबल, ओके दैट्स ग्रेट। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 का डिफरेंस 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ओके फाइन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। ओके दैट्स ग्रेट, cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करें, बात आती है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं, पहले एक फॉर्मूला सीख लीजिए आप लोग। यहाँ पे cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है कि हम इसको लिखेंगे 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे गिवन है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट करेंगे इसको, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, फिर इसमें भी x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो गया 2, ये आ गया टेन थीटा अपॉन 1 प्लस ये कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू दिस इज द cos इनवर्स, ये 2 tan थीटा है तो 2 tan थीटा एज इट इज। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 2, अब मेरी बात समझना, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि 1 अपॉन जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा की इक्वल होता है। यहाँ से स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, मिलेगा cos इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया cos इनवर्स। अब साइन 2 थीटा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। और बेटा एक चीज़ समझ लो, देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं। तो आप कभी मैं सोचना कि सर इस मेथड से करवा रहे हैं, हमको इस मेथड से आता है, ओके फाइन, वो आपकी मेथड भी करेक्ट है, मेरी मेथड भी करेक्ट है। तो यू नो डोंट से देयर इज अ कंट्राडिक्शन बिटवीन योर मेथड एंड माई मेथड, बोथ मेथड्स आर करेक्ट, ओके। नाउ क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ओके फाइन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास।
तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट करते हैं, लेट यहाँ पे लेट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में, ठीक है, कहाँ पे क्या लेट करते हैं। लेट x इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, ये क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया साइन इनवर्स। अब देखो 2 दिस इज द साइन थीटा, और आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा, और 1 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज द इक्वल टू कॉस थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो साइन से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा y इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे dw/2x, तो dy बाई आएगा क्या dx, टू d बाई dx क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो dy बाई dx 2 एज इट इज, dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आया है dy बाई dx इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई आपको कि दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉइंग दिस वीडियो। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, अगर मज़ा आ रहा है तो हिट कर दो कौन सी बटन को, लाइक बटन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। ये बच्चों अब हम लोग अपना क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या गिवन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट क्वेश्चन है, ये साइन इनवर्स यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेक इनवर्स। क्या होगा, सेक इनवर्स। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से कि y इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम यहाँ बोलते हैं लेट x इक्वल टू, तो यहाँ पे सेक दे रखा है तो हम यहाँ बोल देंगे लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। अब जब x इक्वल टू कॉस थीटा बोल दिया तो हमने क्या देखा कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सेक इनवर्स 1/2 अब x स्क्वायर गिवन है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया, वो सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल कॉस 2 थीटा के। ये कॉस 2 थीटा का आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज द सेक इनवर्स, और देखना 1/cos 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, सेक 2 थीटा के। तो यहाँ से सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा। अब हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 2 हो गया, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स x। तो क्या बोलोगे, dw/2x बोल देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा dy बाई dx की वैल्यू दैट इज इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई।